तो किसने क्या खूब कहा है कि योर अपीयरेंस कैन कैच समवन्स अटेंशन बट इट्स योर पर्सनैलिटी दैट मेक्स देम स्टे विथ यू। मीन्स आपकी बाहरी खूबसूरती, ये प्रिटी फेस किसी का अटेंशन ग्रैब कर सकती है, लेकिन अगर कोई लोग आपके लाइफ में टिक पाते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी की वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एलिगेंस के बारे में, क्लास के बारे में, ऐसी 20 हैबिट्स के बारे में जो आपको एक एलिगेंट वुमेन बनाती है। तो ऑल्दो मैंने इस वीडियो को वुमेन को एड्रेस करके बनाया है, लेकिन ये सारी चीजें इक्वली मेल्स के लिए भी काम करेंगी। तो वीडियो को अच्छे से देखना। अगर चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाए। पहला पॉइंट है, एलिगेंट वुमेन आर नॉट डेस्परेट। तो वो डेस्परेट नहीं होते लोगों के लिए कि कौन से लोग उनके लाइफ में हैं, या फ्रेंडशिप्स के लिए कि कुछ लोग मुझे चाहिए, या ये ग्रुप में मुझे जाना है तो मैं कुछ भी करूंगी वहां लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, है ना। तो ये ऐसी मेंटालिटी उनकी नहीं होती। मेन या वुमेन को भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा चेज नहीं करते। अगर वो किसी को पसंद भी करते हैं, अपने तरफ से वो अपना पार्ट निभाते हैं अच्छे से रिश्ते को, और उसके बाद अगर कुछ चीजें काम नहीं करे तो उन्हें अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना आता है। तो बहुत हद तक उनकी डिपेंडेंसी लोगों पे इमोशनल वैलिडेशन के लिए या किसी तरह के वैलिडेशन के लिए नहीं होती। वो खुद के साथ खुश रहना जानते हैं, और जो लोग उन्हें वैल्यू करते हैं उनके साथ उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना पता होता है। नेक्स्ट है, एलिगेंट वुमेन शो अदर्स रिस्पेक्ट। तो एक एलिगेंट वुमेन के साथ आप या एलिगेंट पर्सन के साथ रहोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है। तो उनके साथ बैठ के आप चाहे कैसे भी हो, उनसे अगर किसी वे में फाइनेंशियली या करियर वाइज या किसी भी वे में अगर थोड़ा नीचे भी हो, लेकिन वो इंसान आपको कभी नीचे फील होने नहीं देता। तो आप उनके साथ बैठ के ना सेम फील करते हो, और ये चार्म होता है एक एलिगेंट पर्सन का। और सेम क्या, मैंने तो ऐसा भी देखा है बहुत सारे लोगों को जिनसे बात करके बहुत हद तक आपको सुपीरियर फील होता है। मीन्स आपको वो कहीं ना कहीं मसीहा जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और इसमें ना एक ट्रिक है। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उसमें उनका कहीं ना कहीं मतलब होता है। लेकिन वो अगर मतलब होगा तो वो पता चीजें चल जाती है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इन्हें रिस्पेक्ट देना आता है। और इसकी वजह से आप आइदर उनके साथ इक्वल फील करोगे, या फिर आपको फील होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपलिफ्टेड फील करोगे। थर्ड पॉइंट है, ग्रेस अंडर प्रेशर। तो कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कैसी भी फाइट वाली या कैसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन हो, इन लोगों को ग्रेस कैरी करना पता होता है। तो आप कितने भी बदतमीजी से इनसे बात करो, ये आपको फिर भी बहुत तमीज से आंसर देंगे, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि लोग आपके साथ कैसा भी बिहेव करें, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्स करना, क्योंकि आपका वही रिस्पॉन्स आसपास के लोग याद रखेंगे, या फिर आप भी अपनी एक सेल्फ इमेज उसी के बेसिस पे बना पाओगे। अगर आप इम्पल्सिव हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे, आप भी उन्हीं के लेवल पे उतर आओगे, तो बहुत हद तक आप अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि वो इंसान तो जो कर रहा था, लेकिन मैंने भी अपना आपा खो दिया। तो इनके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होता है कि उन्हें कितनी भी बुरी सिचुएशन में डाल दो, वो ग्रेसफुली उन चीजों को डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लासी वुमेन आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ फ्री थिंग्स। तो आप देखोगे कि जो लोग क्लासी होते हैं उन्हें फ्री की चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ चीजें फ्री में मिल रही है तो उसका भी आपको प्राइस पे करना होता है। जैसे आप अगर होटल में जाओ, बुफे है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने एक 500 के कूपन के थ्रू अनलिमिटेड फूड ऑर्डर किया है, तो वो 500 के बदले आप अनलिमिटेड फूड तो कंज्यूम कर लोगे, खाना तो खा लोगे, लेकिन वो अनलिमिटेड खाने से, कुछ भी खाने से आपकी हेल्थ कैसे बर्बाद होगी वो आप शायद नहीं सोच रहे। तो एलिगेंट पर्सन को ये अच्छे से पता होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, होटल्स में हम सभी जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होटल में जाकर उसके फ्री शैम्पू ले लो, शावर जेल ले लो, टॉवल ले लो, या और भी जो भी फ्री की चीजें लगती हैं वो सारी चीजें कलेक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी मेंटालिटी भी थोड़ी सही नहीं होती। तो एलिगेंट पर्सन इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है।
ये सारी चीज़ें उसे एक्साइट नहीं करती, बल्कि ये सारी हैबिट उसे थोड़ी चीप लगती। नेक्स्ट है एलिगेंट वुमेन डू नॉट डू एनी ड्रामा। तो एलिगेंट वुमेन जो होती है वो कोई भी फाइट को, आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं करती, या फिर ऐसे सिचुएशन कुछ हो भी जाए तो उससे फेस टू फेस बात करके उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो आप देखोगे कि ऐसे लोग बहुत बार अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप में एलिगेंस नहीं होती, क्लास नहीं होती, तो आप लोगों से हर बात पे बहस करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते और उन चीज़ों को आप रिजॉल्व भी नहीं करना चाहते। वो आप चाहते हो कि वो चीज़ें चलती रहे, तो ये गलत है। और सीन क्रिएट करना, ड्रामा करना या अपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा प्रूफ करने लगना कि मेरा पॉइंट ही सही है या मैं ही सही हूँ, ऐसी गलती एक एलिगेंट वुमेन या एलिगेंट पर्सन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एलिगेंट वुमेन क्यू में बहुत एलिगेंटली बिहेव करती है। जो भी वेट करने वाली सिचुएशन होती है, जहाँ भी लाइन के थ्रू आप खड़े होते हो, अपने टर्न का वेट करते हो, आइदर ये बैंक में हो या आप अपने स्कूल कॉलेज के कोई फॉर्म को भर रहे हो या एयरपोर्ट पे बस स्टैंड में आप खड़े हो, तो वहाँ पे देखना कि एक एलिगेंट पर्सन जो होगा या एलिगेंट वुमेन होगी वो पेशेंस के साथ खड़ी होगी, सब चीज़ों को जो रूल्स के हिसाब से जो चीज़ें करनी है वो करेगी। वहीं जो एलिगेंट नहीं होता, आप देखोगे कि उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, तो वो कुछ जुगाड़ ढूंढने लगते हैं कि कैसे मैं लाइन को क्रॉस करके चला जाऊं, कैसे मैं आगे चला जाऊं या चली जाऊं। अगर लाइन में खड़े भी हैं तो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो आसपास लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, कभी किसी को पुश कर देंगे, कभी किसी पे अपना पांव रख देंगे। तो ये सारी बिहेवियर बहुत ही बुरी लगती है और ये एक एलिगेंट पर्सन बिल्कुल नहीं करता। तो वो बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करता है, पेशेंस के साथ बिहेव करता है और इसी हैबिट की वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी लगती है, क्लासी भी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिगेंट वुमेन वर्क ऑन देमसेल्फ। तो एक एलिगेंट पर्सन खुद पे काम भी करता है, ये वो कभी नहीं सोचता कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो उसे हमेशा लगता है कि उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसे बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है। तो अपने इनर सेल्फ के साथ उसका पीस है या नहीं, या इमोशनली वो स्टेबल है या नहीं, या उसे हीलिंग की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पे उसका फोकस होता है और इन चीज़ों पे वो काम भी करती है या करता है। बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि मैम आप अपना एग्जाम्पल देकर बताओ, तो मैं आपको ये कहूँगी, ऑल्दो आई एम टीचिंग यू, बट मुझे भी लगता है कि कुछ हैबिट्स मेरे अंदर भी ऐसी है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे अंदर एक बुरी आदत आ गई थी कि कभी कभी मैं ओवर शेयरिंग कर देती हूँ, है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन को, या फिर कभी कभी मैं इम्पल्सिव हो जाती हूँ। तो ये बिहेवियर मैंने नोटिस किया अपने अंदर और मुझे लगा कि इससे मुझे ठीक करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही जो भी एलिगेंट पर्सन होता है वो अपने आप को भी सुधारने के लिए रेडी होता है, वो अपनी गलतियों को ढूंढता है और उस पर काम करता है और इसकी वजह से ही वो दिन ब दिन और ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक और क्लासी बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिगेंट वुमेन नेवर लुक डाउन ऑन पीपल हु आर डिफरेंट। तो एक एलिगेंट पर्सन या एलिगेंट वुमेन कभी भी किसी को जजमेंटल वे में नहीं देखता। मीन्स आप लुक में मेरे से अलग हो, कल्चर आपकी अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, है ना, अपीयरेंस अलग हो, आपकी एक अलग फैशन सेंस हो, लेकिन उसके बेसिस पे मैं आपको जज नहीं करूंगी। तो अब हो सकता है कि आप सिंप्लिसिटी को पसंद करो और मुझे बहुत ज्यादा फैशन पसंद हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करूंगी। हो सकता है कि मैं बहुत फ्लुएंट हूं किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन अगर कोई इंसान उस चीजों में थोड़ा पीछे है तो मैं उसकी वजह से उसे कभी भी वीक नहीं समझूंगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि वो उस चीजों में वीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ और चीजों में स्ट्रांग होगा। तो ये सोच अगर आप अपने अंदर ले आते हो तो आप भी एक बहुत ज्यादा एलिगेंट पर्सन बन जाते हो। तो कोई इंसान अलग दिख रहा है, आपके हिसाब से उसकी चीजें नहीं है या डिफरेंसेस भी है, तो आप उसको इक्वली रिस्पेक्ट करते हो। आप करते हो अपने लाइफ में वही जो आपको पसंद है, लेकिन लोगों की डाइवर्सिटी को भी आपको रिस्पेक्ट करना आता है और यही क्वालिटी आपको एलिगेंट बनाती है। नेक्स्ट है एलिगेंट वुमेन गिव बैक टू सोसाइटी। तो एक एलिगेंट वुमेन या एलिगेंट पर्सन जो होता है ना, उसे पता होता है कि मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, तो किसी भी वे में वो लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करता है। तो आप देखना, जो भी लोग आपको बहुत एलिगेंट लग रहे हैं उनके अंदर ये क्वालिटी जरूर होगी, उनकी कहीं से भी एक सेल्फिश नेचर नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता भी होता है तो वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते,
उन्हें लगता है कि मैं अपनी सीक्रेट दूसरों को क्यों बताऊं, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही पुअर मेंटालिटी है। देखो, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कोई और भी आगे बढ़ेगा तो उससे आप पीछे नहीं चले जाओगे। किसी को आप अगर हेल्प करोगे आगे बढ़ने में, तो आप भी किसी ना किसी वे में बढ़ रहे हो। तो वो आप हेल्प अपने नॉलेज से कर सकते हो, अपने पैसे से कर सकते हो, अपना साथ देके, समय देके, किसी को इमोशनली इनकरेज करके, सपोर्ट करके, इस वे में भी आप हेल्प कर सकते हो। तो ये जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई प्रोफेशन ऐसा हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी आपके आसपास लोग होंगे जिसे किसी न किसी वे में किसी चीज़ों की नीड होगी। तो अगर आप उसकी किसी भी वे में थोड़ा हेल्प कर पाते हो, है ना, उनकी लाइफ बेटर कर पाते हो, तो आप देखोगे कि ये एलिगेंस आपकी पर्सनालिटी से झलकेगा। नेक्स्ट है, दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एक एलिगेंट पर्सन भी नेगेटिव होता है, वो भी डीमोटिवेट होता है लाइफ में, लेकिन हम में और उनमें फ़र्क बस ये होता है कि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो फिर से बाउंस बैक कर लेते हैं। तो वो लाइफ के ब्राइट साइड को देखते हैं। नेगेटिविटी उन्हें डीमोटिवेट करती है, लो फील कराती है, लेकिन फिर से वो अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ के ऊपर आ जाते हैं, और ये हैबिट उन्हें बहुत ज़्यादा एलिगेंट बनाती है। और ये चीज़ें आप उनकी बात करने के तरीके से भी देख लोगे, उनकी बातों में आपको ये पॉजिटिविटी दिखेगी। आप उनसे बात करके बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डोंट टेक देमसेल्व्स टू सीरियसली। तो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो लोग नोटिस कर पाते हैं, लेकिन उन्हें पता होते हुए भी उन चीज़ों का, कहते हैं ना, घमंड उनके अंदर नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, और उनकी बातों से भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उनका ना, मैं उन पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं होता। तो आप देखोगे जिनमें एलिगेंस नहीं होती, तो वो लोग अपनी ही तारीफों के पुल बनाते हैं। जैसे मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, हर चीज़ घूम फिर के उन पे ही आ जाती है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक एलिगेंट पर्सन बहुत कुछ लाइफ में करके भी बैठा हो, लेकिन वो बहुत नॉर्मल से, आराम से बैठेगा। वो आपकी बातों को भी सुनेगा, कभी ज़रूरत हो तो वो अपनी चीज़ें भी शेयर करेगा, लेकिन वो हर चीज़ों को घूम फिर के मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ ये, मैंने ये किया, ऐसी कन्वर्सेशन में नहीं कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे नो व्हाट दे वांट आउट ऑफ लाइफ। तो उन्हें लाइफ से क्या चाहिए वो उन्हें अच्छे से पता होता है, उनका फोकस क्लियर रहता है। तो आप या मैं जाकर उनके फोकस को डेविएट कर दे, उन्हें ट्रैक से डेविएट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनके लाइफ का गोल क्या है, क्या उन्हें लाइफ में करना है, और उसके लिए वो बहुत रिलीजियसली काम भी करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, पूरा एफर्ट देते हैं, और कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन उन्हें उन चीज़ों को पाने से डेविएट नहीं कर पाती। तो ये भी एक एलिगेंस की पहचान है। जब हमें एलिगेंस नहीं होती तो इधर उधर की चीज़ें हमें डेविएट कर देती है। नेक्स्ट है, दे अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो उन्हें समय की कीमत पता होती है, तो वो अपना समय भी वेस्ट नहीं करते किसी भी चीज़ों के पीछे या किसी भी इंसान के पीछे, और लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वो लोगों के टाइम का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कहीं जाना है तो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ताकि वो दूसरा इंसान उनका वेट ना करे, उसका टाइम बर्बाद ना हो, या फिर इनका भी जो काम है वो लेट पहुंचने की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये अपने टाइम और दूसरों की टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा एलिगेंट साउंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर कंसिस्टेंटली काइंड। तो इनके अंदर ना काइंडनेस कूट कूट के भरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई सिचुएशन हो गया तो ये काइंड होंगे और इसके बाद ये भूल जाएंगे कि क्या काइंडनेस है। नहीं, इनका हर इंसान के लिए एक काइंड बिहेवियर होता है। तो आप इनके साथ बुरा भी कर दो फिर भी ये काइंड रहेंगे, आपके साथ रूड नहीं होंगे। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो ये उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, क्लासी वुमेन हैंडल कॉपी कैट्स ग्रेसफुली। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को लेवल अप करोगे, अपग्रेड करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि आपके आसपास लोग आपको बहुत हद तक कॉपी करने लगते हैं। तो इसमें डिफरेंस है। देखो, कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, उन्हें अच्छी लगती है आपकी ये चीज़ें और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें
अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, और ये बहुत अच्छी बात है। हम सब कहीं ना कहीं इसी वे में सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी ये बात कभी नहीं बताएंगे कि ये मैंने आपसे सीखा है, और आपको हूबहू कॉपी करेंगे। जैसे जैसे आप ड्रेसअप करते हो सेम वैसी ड्रेस ले आएंगे, जैसे आप बाल कटवाते हो, जैसे आप मेकअप करते हो सेम वही कर लेंगे। तो जब आप में एलिगेंस होती है तो आप इन चीज़ों को नोटिस कर लेते हो कि कौन आपसे इंस्पायर हो रहा है और कौन आपको कहते हैं ना कि बुरी तरह से सिर्फ कॉपी कर रहा है ताकि वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाए। तो ये ना आप उनके कन्वर्सेशन से भी बहुत बार समझ पाओगे। जैसे मैं अगर आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मुझे आपकी ये शर्ट अच्छी लगी, तो मैं आपको कहूँगी कि पता है ये आपकी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने भी वहाँ देखा और मैंने भी ये लाया है। ये आपके नेल पॉलिश का कलर मुझे बहुत पसंद आया, ये कलर की नेल पॉलिश मैं भी लूँगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी अपनी बातों के थ्रू ये बता देगा। लेकिन कुछ लोग कभी एड्रेस भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं, और आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करेंगे जो आपको तुरंत पता चल जाएगा उन्हें देखकर। तो एक एलिगेंट पर्सन इस पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इसे भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है कि वो एक काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर है। उन्हें देखकर लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिगेंट वुमेन आर नॉट जेलस। तो जैसा मैंने कहा अभी कि जब आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करोगे, लेवल अप होगे, तो आप देखोगे आपके आसपास लोग ऑलरेडी आपसे जेलस फील करने लगे हैं, और ये आपको समझ में आ जाएगा, आप सेंस कर लोगे। तो जेलसी, स्पेशली फीमेल जेलसी, आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते होंगे। मैंने खुद अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, जिनके साथ मैं बहुत अच्छी रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, उन लोगों का ही मैंने एक बहुत एडवर्स बिहेवियर अपने लिए देखा, जो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बिहेवियर उनसे होगी, क्योंकि मैं हमेशा काइंड रही, हमेशा हेल्पफुल रही, हमेशा अच्छी रही। तो आप देखोगे आसपास आपके आगे बढ़ने की दौर में आप बहुत बार कुछ नहीं कर रहे, लेकिन समहाउ लोग ही आपका कुछ ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं और आपसे समहाउ वो जेलस है, और आपको बहुत बार बुरा भी लगता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों की मेंटालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। आप देखोगे इस जेलसी की वजह से वो बहुत हद तक आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ भी नेगेटिव र्यूमर्स उठाते हैं, किसी वे में आपने कुछ अचीव भी किया तो उसका भी एक फन बनाते हैं, आपकी सेल्फ इमेज को स्पेशली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं किसी भी इंसान को, लेकिन एक एलिगेंट पर्सन जो होगा ना, उसे बहुत ग्रेसफुली इसे डील करता है। वो समझता है कि देखो, अगर कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने किसी भी वे में कुछ अच्छा किया है, क्योंकि बातें किसकी होती है, जब आप कुछ करोगे, आप में कोई बात होगी तभी तो आपकी बातें होगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी बातें कौन करेगा। नेक्स्ट है, दे अप्रिशिएट अदर्स। तो एक एलिगेंट पर्सन, क्लासी पर्सन लोगों को अप्रिशिएट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सारे लोगों में नहीं होती, क्योंकि आसपास हम सभी को दिखता है कि कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं। तो ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट को भी बहुत ग्रेसफुली कैरी करता है। जैसे कोई इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, तो हम बहुत बार क्या गलती करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हेयर स्टाइल तो कुछ नहीं, मेरे तो बाल खराब हो गए, मुझे हेयर कट कराना है। इस तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सोचो हम कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता। ये समझ लो वही बात हो गई कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने उससे रिटर्न कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। वही कर रहे हो ना आप, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया और आपने बोला नहीं ये ऐसा नहीं है। तो ये तरीका सही नहीं होता। आपको कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करना भी पता होना चाहिए और लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो एक एलिगेंट वुमेन या एलिगेंट पर्सन अपना ख्याल रखते हैं, बाहर से भी, अंदर से भी, अपने माइंड का भी, अपनी चीज़ों का भी, अपने काम का भी, हर चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी लाइफ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंसान इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो कहीं भी एलिगेंट नहीं लगता। तो आप देखोगे वो खुद के लिए भी केयरलेस होगा, उसकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, खाने पीने के लिए, कहाँ पे उसे टाइम देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं होता। जिसने जिधर मोड़ दिया वो उधर चले जाते हैं। तो उसका सीरियसनेस नहीं है अपने लाइफ पे, अपने लिए, वो उसकी केयर नहीं करता। तो ये एलिगेंट बिहेवियर नहीं है। आपको अपना ख्याल रखना है, बाहर से भी, अंदर से भी, दिमाग में क्या चल रहा है वो भी
आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, उस पर काम करना है। अगर वो चीज़ें फालतू हैं तो उसे रिलीज़ करना है किसी भी वे में, जर्नलिंग में या किसी से बात करके या उसी इंसान से फेस टू फेस बात करके कि देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो ये बिहेवियर आपको बहुत एलिगेंट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिगेंट वुमेन सेलिब्रेट देयर पर्सनैलिटी। तो एक एलिगेंट वुमेन अपनी पर्सनैलिटी को सेलिब्रेट करती है, और इसका ये मतलब नहीं होता कि एक एलिगेंट पर्सन के अंदर कुछ कमियां नहीं होती। तो जब हम एलिगेंट वर्ड सुनते हैं ना तो हमें लगता है कोई एकदम परफेक्ट सा इंसान, जिससे जो बहुत परफेक्ट दिखता है, जो बहुत परफेक्टली बिहेव करता है, हर चीज़ बहुत अच्छे से करता है, एक रोबोट की तरह। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। एलिगेंट पर्सन वो होता है जो अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करता है, उसके साथ कंफर्टेबल होता है। तो क्या चीज़ें अच्छी है वो उसे अच्छे से पता होता है, और क्या उसमें कमियां हैं वो भी उसे अच्छे से पता होता है। तो उसे एक्सेप्ट करते हुए अगर कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है तो वो उस पर काम करता है, लेकिन अपनी यूनिकनेस को वो हमेशा बना के रखता है, अपनी ऑथेंटिसिटी को हमेशा एम्ब्रेस करता है। तो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि वो अपनी वीकनेस को भी पॉजिटिवली चैनलाइज कर लेते हैं, अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनमें क्या अच्छा है और किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो उससे एक्सेप्ट करते हुए जब उस पर काम करते हैं तो ये पेन, उनके लाइफ के प्रॉब्लम ही उनका एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं, पावर में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो मुझे आप बताना कमेंट के थ्रू कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।